तो क्या कोई अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है? नेपोलियन हिल के हिसाब से अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे प्लान को समझने वाले हैं जो सिर्फ 21 दिनों में किसी की भी दुनिया बदल सकता है। ये दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही पावरफुल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सुनने में यह दावा बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन यही इस पूरे विश्लेषण का वादा है। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि हर किसी के अंदर एक तय समय में अपनी हकीकत को पूरी तरह से बदलने की ताकत मौजूद है। और ये सब कुछ सिर्फ इस एक पावरफुल प्रिंसिपल पर टिका है। देखिए, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। नेपोलियन हिल के लिए ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये बिल्कुल ग्रेविटी जैसा है, एकदम सच्चा और अटल। तो हर चीज की शुरुआत आखिर होती कहां से है? यहीं से। सिद्धांत नंबर 1, मन का युद्ध क्षेत्र। किसी भी बदलाव की शुरुआत होती है अपने ही ख्यालों पर, अपने ही विचारों पर काबू पाने से। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो आत्मविश्वास का हो या डर का, वही उगेगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं, चाहे हम उन्हें सोच समझकर चुनें या अनजाने में। और यही है वो जहर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बातें सुनने में कितनी आम लगती हैं, है ना? लेकिन हर बार जब हम इन्हें अपने मन में दोहराते हैं तो हम असल में अपने अवचेतन मन में जहर घोल रहे होते हैं। ये सफलता को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए, 10,000 बार फेल हुए वो। सोचिए जरा, ज्यादातर लोग तो कब का हार मान चुके होते, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनके मजबूत यकीन में। उन्होंने अपने दिमाग को असंभव शब्द मानने की इजाजत ही नहीं दी। और यही वो दिमागी अनुशासन है जिसकी बात हिली करते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सिद्धांत नंबर 2, 21 दिन का नियम। ये बदलाव का इंजन है। यहीं पर आकर सोच एक्शन में बदलती है और एक्शन आदत बन जाता है। 21 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। साइंस, जैसे कि डॉक्टर मैक्सवेल मार्श के काम से पता चलता है कि किसी भी नई आदत को हमारे अवचेतन मन में जमने के लिए कम से कम इतना ही समय लगता है। ये दिमाग के न्यूरल पाथवे को, मतलब कि दिमाग के रास्तों को फिर से बनाने का टाइम है। और ये जो सफर है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो, पहले कुछ दिन तो बहुत मुश्किल होते हैं। शरीर और मन दोनों बगावत करेंगे। फिर करीब 1 हफ्ते बाद जीत का पहला एहसास होता है। 2 हफ्तों में वो आदत पहचान का हिस्सा लगने लगती है और 21वें दिन तक वो ऑटोमेटिक हो जाती है। मतलब ये एक जानी समझी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यह है कि इन नई आदतों को लेकर जाना कहाँ है? यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, साफ साफ लक्ष्य। जैसे बिना मंजिल का जहाज बस समंदर में भटकता रहता है, वैसे ही बिना लक्ष्य का इंसान भी बस भटकता ही रहता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ये कोई गोलमोल इच्छा नहीं है, जैसे खुश रहना है या अमीर बनना है। नहीं, ये एक बिल्कुल साफ लिखा हुआ लक्ष्य है जो हर काम में रास्ता दिखाता है। और सच कहूं तो ये एक कड़वी हकीकत है। अगर कोई अपने लक्ष्य खुद तय नहीं करता तो वो जाने अनजाने में किसी और के सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी लगा देता है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का एक पावरफुल मैसेज है। चलो, गोल तो सेट हो गया, पर अब उसे हासिल करने के लिए औजार भी तो चाहिए। ये है हमारा चौथा सिद्धांत, खास ज्ञान। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर तरह का ज्ञान एक जैसा नहीं होता। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है आम ज्ञान, जो दिलचस्प तो होता है पर उससे शायद ही कभी दौलत बनती है। और दूसरी तरफ है खास ज्ञान, गहरा प्रैक्टिकल ज्ञान, जो असली समस्याओं को सुलझाता है। असली वैल्यू और सफलता यहीं छिपी है। हेनरी फोर्ड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वो खुद कोई महान इंजीनियर नहीं थे। उनकी असली काबिलियत तो उन लोगों को एक साथ लाने में थी जिनके पास वो खास ज्ञान था। इससे पता चलता है कि ऐसा ज्ञान या तो खुद हासिल किया जा सकता है या फिर उन लोगों से जुड़कर पाया जा सकता है जिनके पास ये पहले से है। और अब बारी है उस मास्टर टेक्निक की जो इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़ देती है। सिद्धांत नंबर 5, ऑटो सजेशन। ये हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का कोड है जो हर चीज को मुमकिन बना देता है। तो ये रहा आपका 21 दिन का एक्शन प्लान, और ये बहुत ही सीधा साधा है। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे वर्तमान काल की बातों में बदलिए जैसे कि वो पहले से ही सच हो, और फिर उन्हें पूरी भावना और विश्वास के साथ दिन रात दोहराइए। ये अवचेतन मन के लिए एक सीधा कमांड है।
अब ये सुनने में कैसा लगेगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे, मैं एक आत्मविश्वासी और सफल उद्यमी हूं, या मैं अपने लक्ष्य आसानी से हासिल करता हूं, या फिर पैसा और मौके मेरी तरफ आसानी से खिंचे चले आते हैं। एक बात पर गौर कीजिए, ये मैं बनना चाहता हूं नहीं है, ये है मैं हूं। बस यही वो छोटा सा फर्क है जो अवचेतन मन पर असर डालता है। तो प्रिंसिपल समझ लिए गए हैं, प्लान आपके सामने है। अब सीखने का समय खत्म और करने का समय शुरू हो चुका है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। तो हम इस विश्लेषण को एक सवाल पर खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई इन सिद्धांतों को सिर्फ 3 हफ्तों के लिए पूरी तरह से अपना ले, तो आज से 21 दिन बाद जिंदगी कैसी दिख सकती है? और इसका जवाब हर किसी के अपने ही हाथों में है।